दीवाना कहता है कोई ऑथर समझता है, मगर अंदर के टूटे आशिक को बस एक शायर समझता है। अक्षत गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। और ये मुस्कुराहट कह रही है कि सही नफ्स पकड़ लिया हमने। नहीं, आप बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है आपने। कि कोई दीवाना कहता है कोई ऑथर समझता है। लोग कहते हैं जब दिल टूटता है तो आदमी अध्यात्म की तरफ चला जाता है और उसमें रम जाता है। कुमार विश्वास भैया को भी हमारा प्रणाम। भैया नमस्ते। सही कहानी है, बिल्कुल सही कहानी है। और कौन ऐसा है अगर जिसने ब्रह्मचार्य ना अपना लिया हो, वो ये नहीं कह सकता कि वो कभी दीवाना नहीं हुआ होगा। दीवानगी अलग अलग चीज़ों पे होती है शुभांकर भाई। कभी किसी महिला के प्रति होती है, अगर आप पुरुष हैं तो। वैसे पुरुष होकर पुरुष के प्रति भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी अपने काम के प्रति, कभी माता पिता के प्रति, देश के प्रति। तो दीवानगी किसी और चीज़ की हो सकती है, किसी और को हो सकती है। और दीवानगी की जो परिभाषा है वो समय समय पे एक ही जीवन में बदलती भी है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दीवाना कभी नहीं हुआ। पॉलिटिशियन दीवाना है वोट के लिए, आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने एक कंपोजर है मेरे बहुत फेवरेट, मिथुन। तो मिथुन का मैंने पॉडकास्ट किया था जी। और मिथुन और हमारी चर्चा में एक चर्चा आई कि इस देश में लोग दर्द को ग्रहण अच्छा करते हैं जी। फिर मुझे याद आने लगे अक्षत गुप्ता के वो वीडियोस जिसमें वो अपनी पत्नी का जिक्र करते हैं, एक्स, जिसमें वो अपने बेटे का जिक्र करते हैं और सारा देश उनके लिए बुरा फील करता है कि यार बड़ा गलत हो गया। एक गलती तो अभी तक चली रही है। मैं अभी भी 11 साल से ऊपर हो गया अपने बेटे से मिलने का, उसको छूने का, उसकी पसंद और नापसंद जानने का अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो गलत तो हो रहा है। और 2 तरीके के डिवोर्सेस होते हैं, एक 2 समझदार लोगों के बीच में और एक 2 बेवकूफ़ों के बीच में। समझदार लोगों के बीच में जो डिवोर्स होता है वो उदाहरण के तौर पे ऋतिक साहब और सुजैन मैम जैसा होता है कि ठीक है, हम लोगों की 2 लोगों की साथ में नहीं पट रही है, लेकिन साथ में नहीं पट रही है, लेकिन उसके बाद भी एक ही ट्रेन की पटरी है जिसके बीच में 2-3 एक आध बच्चा है। तो हमारी नहीं पट रही है, लेकिन वो पटरी ही रहे ताकि उस बच्चे का जीवन सुचारू रूप से चले। वो एक ऐसी तकलीफ़ में ना घुस जाए जो उसको जीवन भर आपके और मेरे मरने के बाद भी जीनी पड़े, कि मेरे को वो नॉर्मल बचपन नहीं मिला। पूरी कोशिश की गई थी कि ऐसा ना हो, पर लेकिन आपकी कहानी शिखर धवन वाली है। जी है। शिखर धवन, आयशा मुखर्जी वाली। मेरी थोड़ी दिनेश कार्तिक वाली भी है। हाँ। मतलब ये बड़ा है। दिनेश कार्तिक की लव स्टोरी का आपने जिक्र कर दिया, बिल्कुल सही बात है, वही कहानी है। मैं दिनेश कार्तिक के डिवोर्स की बात कर रहा हूं। हमें समझ गया। दिनेश कार्तिक की